बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। इस व्लॉग में हम बात करेंगे डॉक्टर आमर लियाकत साहब की कब्र कुशाई से मुतल्लिक। आज डॉक्टर आमर लियाकत साहब की कब्र कुशाई की उनके कब्र कुशाई का जो एक ऑर्डर हुआ था मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से कराची की निचली अदालत की तरफ से, जिसमें एक पटिशनर अब्दुल अहद ख़ान ने एक दरख्वास्त गुजारी थी कि चूँकि डॉक्टर आमर लियाकत एक सेलेब्रिटी थे, एक मशहूर शख्सियत थे, एक जो हमारे मीडिया के होस्ट थे, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से MNA थे, उसके अलावा पाकिस्तान के रिनाउंड किस्म के लोगों में आते थे, उनकी मौत बड़ी पुरस्रार हुई है। उनकी जो डेथ है वो बड़ी मिस्टीरियस हुई है। उनकी कॉज ऑफ डेथ के बारे में मालूम किया जाना ज़रूरी है और बज़ाहिर ये लगता है कि उनको किसी की तरफ से कत्ल किया गया है, कोई ऐसा इकदाम किया गया है कि उनको कत्ल किया गया है और ये कत्ल शायद प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए किया गया है। अब चूँकि जब उनकी तरफ ये दरख्वास्त दी गई तो उसमें पुलिस को नोटिस होना था और उसमें लवाहिकीन भी जाकर अपना मौक़िफ़ दे सकते थे। वहाँ लवाहिकीन ने दोबारा अपना जाके मौक़िफ़ दिया कि जनाब हम पहले भी नहीं चाहते थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अब भी नहीं चाहते, लिहाजा ये कब्र कुशाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पुलिस की तरफ से बयान था तो पुलिस ने सिंपल ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम कॉज ऑफ डेथ पता करें, अगर अदालत ये समझती है कि कॉज ऑफ डेथ का पता करना ज़रूरी है तो आप हमें इजाज़त दें, हम निकाल के पोस्टमार्टम कर लेते हैं और पता चल जाएगा। जिस पर अदालत ने ये मुनासिब समझा कि कब्र कुशाई होनी चाहिए, कब्र को दोबारा खोला जाना चाहिए और 18 जून को ये फ़ैसला हो गया। 19 जून को आपने मीडिया के ऊपर रिपोर्ट देखी। उसके बाद 2 दिन कबल 20 जून को दोबारा से अदालत ने ख़त लिखा, जिस ख़त के अंदर सिंध गवर्नमेंट को कहा कि हमने ये फ़ैसला किया था, इस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कराया जाए और डॉक्टर आमर लियाकत की कब्र को खोला जाए, उनका पोस्टमार्टम किया जाए, उनकी मौत की वजह पता की जाए और हमें बताया जाए। जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर समिया सईद, उनको ये कह दिया कि आपकी सरबराही में 4 रुकनी टीम बनाई जाती है, लिहाजा आप लोग जाएँ, कब्र खुलवाएँ और इसके लिए पूरा बंदोबस्त करें, इसके लिए डेट तय कर लें। उसके बाद कल की खबरों के मुताबिक डेट तय कर दी गई, जिस डेट के अंदर ये तय किया गया कि 23 को, जो 23 जून है 2022 जुमेरात का दिन, सुबह 9 बजे कब्र कुशाई कर दी जाएगी। उसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी ज़रूरी थी, अब्दुल अहद की ज़रूरी थी, लवाहिकीन भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली एक दिन कबल जब 23 जून को ये कब्र कुशाई होनी थी, 18 तारीख को ऑर्डर हो चुका था तो दरमियान में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन कबल मतलब आज 22 जून को जो डॉक्टर आमर लियाकत साहब के साहबजादे हैं, उनकी बेटी हैं जो पहली बीवी से हैं, वो उठते हैं और उनकी तरफ से सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल कर दी जाती है। चूँकि जो कब्र कुशाई का ऑर्डर होता है, इसमें कानूनी नुक्ता यह है कि कब्र कुशाई का ऑर्डर मजिस्ट्रेट की एग्जेक्टिव अथॉरिटी होता है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं होता। एग्जेक्टिव अथॉरिटी में उसने ऑर्डर पास किया होता है। तो एग्जेक्टिव ऑर्डर जब होता है तो उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन, यानी कि आपसे एग्जैक्टली एपलेट फोरम पे नहीं जाते, उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं होती, बल्कि उसके ख़िलाफ़ रिट पटिशन फाइल होती है डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह एक पटिशन फ़ाइल कर दी गई आज के दिन। लवाहिकीन को जब सिंध हाई कोर्ट में देखा गया तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर से ये चीज़ें रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है, तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कराची हाई कोर्ट की जिस अदालत, जिस बेंच ने ये मुकदमा सुना, उनके सामने जो दलाइल दिए गए डॉक्टर आमर लियाकत साहब के बच्चों के वकील की तरफ से, वो कुछ इस तरह थे। वहाँ पे ये दलाइल जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, ये दलाइल बेसिकली उन्होंने बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक्सप्लेन किए और जिस वजह से मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इनके दलाइल के बाद थोड़ा सा मेरी जो ओपिनियन है, मेरी जो राय है, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है और कह लें कि थोड़ी सी मशकूक हो गई है। आज की एपिसोड देखने के बाद मैं वो राय आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरी राय के साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उससे एग्री भी कर सकते हैं, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। जो लॉयर थे, जो वकील साहब पेश हुए थे डॉक्टर आमर लियाकत साहब के साहबजादे और उनकी साहबजादी की तरफ से, उनका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अदालत से बाहर आके बताया कि जनाब, हमने जो पोस्टमार्टम करने के लिए, कब्र कुशाई करने के लिए जो ऑर्डर दिया गया था मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से, उसको चैलेंज कर दिया। हमने चैलेंज किस ग्राउंड पे किया है? हमने ये कहा है कि जी पहले एक मजिस्ट्रेट साहब ने इजाज़त दी थी कि दफना दें, क्योंकि इन्होंने मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया था कि हम कब्र कुशाई नहीं कराना चाहते। तो उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि दोबारा एक मजिस्ट्रेट उस मुकदमे को नहीं सुन सकता था, उससे ऊपर वाली अदालत को सुनना चाहिए था। सेकेंडली उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि एक स्ट्रेंजर उठ के, एक अजनबी उठ के, और ये बात को मैं एंडोर्स करूँगा, मेरा भी ज़ाती तौर पर इस ओपिनियन में मैं उनके साथ हूँ
कि एक स्ट्रेंजर उठता है और कह देता है कि फ़लाँ बंदे की कब्र खोलें, चूँकि एक डाउट है कि बंदे को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मौत पुरस्रार है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये ग्राउंड ली कि अगर आप इस तरह करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कब्रें खोदनी शुरू कर दी जाएंगी, चूँकि फिर कोई भी उठेगा किसी की भी कब्र कहेगा उठा दें। साथ उन्होंने मिसालें दी कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के अंदर बेनज़ीर भुट्टो की भी पोस्टमार्टम नहीं की गई। उसके अलावा लियाकत अली ख़ान एक मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की, मतलब उन्होंने बड़े बड़े केसेस का नाम लिया कि लियाकत अली ख़ान साहब को भी जब कत्ल किया गया उनका भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है कि कोई अजनबी उठ के दरख्वास्त दे और उसके ऊपर जो है वो पोस्टमार्टम कर लिया जाए, या अदालत समझती हो कि ये बड़ा ही ज़रूरी मामला है। क्योंकि इस मामले के अंदर भी अदालत ने ये मुनासिब समझा, क्योंकि एक सेलेब्रिटी थे डॉक्टर आमर लियाकत, तो ज़रूरी था कि उनकी मौत की वजह को डिटर्मिन किया जाए। उसके बाद उन्होंने जो बात की उससे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ जहाँ से शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जो मौत है वो डिप्रेशन से हुई। ये मौक़िफ़ है वकील के थ्रू जो साहबजादे हैं और साहबजादी हैं डॉक्टर आमर लियाकत साहब के, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जो मौत है वो डिप्रेशन की वजह से हुई। डिप्रेशन था उनको, और डिप्रेशन किस चीज़ का था, जो वो पिछली एपिसोड्स हुई जिसमें दानिया अमर, जो दानिया मलिक हैं, उनकी तरफ से जो फुटेजेस लीक की गई थी, जो बड़े उनके निजी सी फुटेजेस थी जिसमें वो ऐसी हालत में थे कि जो किसी भी इज़्ज़तदार शख्स के लिए जो है वो उसको देख के अपने आप पे काबू रखना बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप के ऊपर ज़ब्त रखना, और वो बंदा फेस नहीं कर सकता किसी चीज़ को। तो उन फुटेजेस को लीक करने की वजह से डॉक्टर आमर लियाकत जो है वो डिप्रेशन में आए, और डॉक्टर आमर लियाकत के इस डिप्रेशन की वजह जो है, डिप्रेशन जो है वो उनकी कॉज ऑफ डेथ बना। लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। साथ उन्होंने ये ऐलान किया, जब एक सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया वो वकील साहब के साथ कि सर दानिया के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी एक पटिशन फ़ाइल हुई है और एफआईए कार्रवाई शुरू कर चुका है, किसी ने ये पटिशन दायर कर दिया। तो उन्होंने कहा जी वो पटिशन किसी एनजीओ की तरफ से दायर की गई है, और ये सिंध की एक एनजीओ ने दायर की है कि कार्रवाई होनी चाहिए दानिया मलिक के ख़िलाफ़ कि उसने फुटेजेस क्यों लीक की हैं, और सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि फुटेजेस तो दानिया मलिक ने ही लीक की हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो कमरे में कोई और नहीं था। जिस पर उनका मौक़िफ़ ये था, जहाँ से मेरी ओपिनियन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, मैं डॉक्टर आमर लियाकत साहब की फ़ैमिली के साथ इस चीज़ में डिसएग्री करने जा रहा हूँ, वो ये कि एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब वो जो पटिशन है, वो जो कंप्लेंट है दानिया के ख़िलाफ़, वो एक एनजीओ की तरफ से फ़ाइल की गई है, हमें ये कोई एतबार नहीं है कल को वो एनजीओ जो है वो मुकमका कर ले दानिया के साथ। हम अपने तौर पे नया केस दायर करेंगे, उनके बेटे की तरफ से करेंगे, बेटी की तरफ से करेंगे कि दानिया इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये जो मौत है डॉक्टर आमर लियाकत की डिप्रेशन की वजह से। जहाँ मैं अब डिसएग्री ये करता हूँ कि एक तरफ आप मौत की वजह जानने वाले मामले में जाना नहीं चाहते, आप कॉज ऑफ डेथ को डिटर्मिन करने के लिए जो पोस्टमार्टम है वो करने नहीं दे रहे, आप कब्र कुशाई करने नहीं दे रहे, और आप ये ख़ुद से डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप अथॉरिटी हैं और आप कहते हैं हमें लगता है कि डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हुई है। तो आपकी इस जो ज़ुबानी बयान है या आपकी जो समझ है, इसके ऊपर तो अदालतें कल को कोई फ़ैसला नहीं करेंगी। अगर आप दानिया मलिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जो है वो इसी पोस्टमार्टम में तो साबित हो जानी है कि डॉक्टर आमर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है, और फिर आप उस डिप्रेशन को अलेज कर सकते हैं दानिया मलिक के ख़िलाफ़। अगर आप इस पोस्टमार्टम को होने नहीं देते और आप फिर कहते हैं मैं दानिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, इसकी जो उसने फुटेजेस लीक किए हैं कि उसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है डॉक्टर आमर लियाकत को, जब डिप्रेशन वाली मौत ही नहीं डिटर्मिन होगी कि डिप्रेशन से मौत हुई है, तो डॉक्टर आमर लियाकत के कत्ल का मुकदमा दानिया के ख़िलाफ़ कैसे दर्ज हो सकता। और यहाँ शकूक व शुबहात जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि आप उस मुकदमे को ख़ुद कमज़ोर कर रहे हैं, जो मुकदमा इस कॉज ऑफ डेथ के पता चलने के बाद ज़्यादा मजबूत हो सकता था। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब की मौत जो है वो डिप्रेशन से हुई, ये साबित हो जाए, तो उसके लिए और कोई तरीक़ेकार नहीं है सिवाय पोस्टमार्टम के। आपकी ज़ुबानी बात पे कोई नहीं मानेगा। आप कह रहे हैं कि जी पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिप्रेशन से मरे थे। डिप्रेशन की कैसे कौन करेगा डिटर्मन? कोई बताएगा ना आपको कि डिप्रेशन से हुई है, क्योंकि उनकी पुरसरार मौत तो उसको इसलिए कहा जा रहा है कि वो तो मुर्दा हालत में पाए गए। जब उनको ले जाया गया तो उनको पता नहीं चला कैसे हुआ। ये सारी चीज़ों का पता चलेगा। अगर वो सिर्फ लीकेजेस की वजह से हुई है, जो कोई कह रहा है गैस लीकेज थी, कोई कह रहा है किसी सफोकेशन से हुई है, तो वो सारी रीज़न सामने आएंगी अगर पोस्टमार्टम होगा। तो ये मेरी वो ओपिनियन थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं शायद इंतज़ार करता, अब ये जो मुकदमा है वो 29 जून तक
सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर। कल कोई कब्र कुशाई नहीं होने जा रही। कब्र कुशाई जो है वो अब 29 को फैसला होगा, सिंध हाई कोर्ट करेगी कि कब्र कुशाई डॉक्टर आमर लियाकत साहब की होनी है या नहीं होनी। तब भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। मेरी इस ओपिनियन के ऊपर जो मैंने आपको कहा है कि जो मेरे शकूक व शुबहात अब बन रहे हैं, ये मेरी ओपिनियन है। मैंने पहले कहा आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आपको पूरा हक है। मैं आपकी राय का एहतराम करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।